का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ की मृत्यु के पश्चात वह अपने पिता की सेवा तन मन धन से करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसके पिता ने उसका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात वशिष्ठ की पत्नी ने अपने पति तथा ससुर का भली भांति ख्याल रखा, पर समय के अंतराल में उसे अपने ससुर बोझ लगने लगे। उसने अपने पति के मन में पिता के विरुद्ध नफरत पैदा करने हेतु उसके कान भरना शुरू कर दिया। एक दिन अवसर पाकर वह पति से बोली, प्रिय, देखिए अपने पिता की करतूत। वे अब उत्पाती और निष्ठुर बन गए हैं। प्रतिदिन मुझसे लड़ते रहते हैं, बिना बात मुझ पर नाराज होते रहते हैं। मैं अब और उनके साथ नहीं रह सकती। आप उन्हें कहीं और छोड़ाओ। पहले तो वशिष्ठ ने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उसके पीछे पड़ जाने पर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अपने ही पिता के प्रति मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं उपाय बताऊंगी। कुछ विचारती हुई पुनः बोली, आप पिताजी से जाकर अनुरोध करिए कि वह आपके साथ पड़ोस के गांव चलें, जहां एक व्यक्ति के पास आपका कुछ पैसा बकाया है। बैलगाड़ी से कल सुबह सुबह प्रस्थान करिए। मार्ग में आने वाले कब्रिस्तान पर रुकिए और जैसे पहले मैंने कहा था वैसा करिए। वशिष्ठ का पुत्र 7 वर्ष का था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। अपनी माँ की बातें सुनकर उसने सोचा, मेरी माँ दादाजी को दूर भेजने के लिए मेरे पिता को बाध्य कर रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस रात वह बालक अपने दादाजी के साथ सोया। अगली सुबह निर्धारित समय पर वशिष्ठ ने बैलगाड़ी तैयार करी और अपने पिताजी को साथ चलने के लिए बुलाया। बालक ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी साथ ले चलिए, अन्यथा मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगा। वशिष्ठ ने उसे बहुत समझाया, पर बालक की जिद के सामने हार गया। अंत में पत्नी ने उसे साथ ले जाने की अनुमति यह कहकर दी कि पिताजी को कब्रिस्तान ले जाते समय बालक को सोता हुआ बैलगाड़ी में छोड़ दीजिए। वशिष्ठ अपने पिता तथा पुत्र तीनों बैलगाड़ी में सवार होकर चल दिए। मार्ग में बालक ने सोने का बहाना बनाया। कब्रिस्तान के पास बैलगाड़ी रोककर वशिष्ठ नीचे उतरा, अपने पिताजी को भी नीचे उतारा, फिर कुदाली लेकर निश्चित स्थान पर गड्ढा खोदने लगा। आवाज सुनकर बालक उठकर पिता के पास आया और पूछा, पिताजी, आप इस स्थान पर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे दादा बहुत वृद्ध और कमजोर हो गए हैं। उन्हें कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। वह तुम्हारी माँ से सदा लड़ते रहते हैं। रोज रोज की यातना से मैं तंग आ गया हूँ। आज उन्हें मैं यहाँ दफना दूंगा। वशिष्ठ का पुत्र अवसर की तलाश में था ही। उसने अपने पिता के हाथ से कुदाल छीना और एक दूसरा गड्ढा उस गड्ढे के बगल में खोदने लगा। वशिष्ठ ने पूछा, पुत्र, तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं परिवार की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। जब आप वृद्ध और बीमार होकर कमजोर हो जाएंगे, मेरी पत्नी से लड़ाई करेंगे, तब मैं भी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और आपको इस गड्ढे में दफन कर दूंगा। बालक की बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं यह कठोर दुष्कृत्य करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा अपराध करने का कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे दादा और अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो अब हम घर चलें। जब वशिष्ठ की पत्नी ने तीनों को घर वापस आता देखा तो रुष्ट होती हुई बोली, तो तुम अपने पिता को वापस ले आए हो? वशिष्ठ ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर उसके पुत्र ने किसी प्रकार अपने पिता से अनुनय विनय कर माँ को घर से निकालने से रोक लिया। उसने अपने पति तथा ससुर से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और एक विनम्र, शांत और निष्ठावान गृहिणी बनकर रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक बालक वयस्क से भी अधिक बुद्धिमान हो सकता है। अपने बूढ़े माँ बाप की हमें सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।